पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 के चुनाव में हर खेमा और हर दल अपने अपने हिसाब से अपने घोड़े तैयार कर रहे हैं जो रेस में जीते। इन सब में इस बार का जो लड़ाई है वो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इस लड़ाई में 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी का भी आकलन होगा और विपक्ष भी 10 साल में बहुत कुछ सीख और समझ गया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है नीतीश कुमार के हटने के बाद, तो वहीं लोकसभा के इस चुनाव में जो बिहार की 40 सीटें हैं उसमें दावा लगभग 50 सीटों का हो गया है एनडीए में। सीटें तो बढ़ेंगी नहीं तो फिर होगा क्या? जो होगा वो कहीं ना कहीं एनडीए को परेशान करेगा। और कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जो 40 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी का था उसमें पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी नरेंद्र मोदी के 400 के दावे और नीतीश कुमार का ये कहना कि हाँ इस बार आप 400 सीट जीत करके आएंगे, ये कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के सबसे ज़्यादा अगर विवाद कहीं है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला खेमा एनडीए। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और महागठबंधन में जिस तरह से लालू प्रसाद एक बार फिर से मास्टर बन करके निकले हैं, उनके हाथ में चाबी आ गई है जो 40 सीटों की है नीतीश कुमार के हटने के बाद, तो कोई भी बड़ा खेल हो सकता है। आपको बता दें कि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भाजपा 17 सीटों पर लड़ना चाहती है, जदयू 16 से कम पर लड़ना नहीं चाहती है, कुशवाहा हर हाल में 3 से 4 सीटें चाहते हैं, तो उधर जो चिराग पासवान है वो 5 से 6 सीटें मांग रहे हैं। पशुपति कुमार पारस का दावा भी कम से कम 4 सीटों का है। तो वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर जीतन राम मांझी भी अपना पत्ता खोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर होगा क्या? तो इस बात को लेकर के आपको हमने बताया था कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद एक बार फिर से फ्रेम में आ सकते हैं। और लालू प्रसाद ने जिस तरह की रणनीति शुरू कर दी है और तेजस्वी यादव उनके अनुसरण करने लगे हैं, ये साफ लगता है कि इस बार बिहार में कोई बड़ा खेला हो जाएगा। जहां एक तरफ एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग का कोई समझौता फाइनली सामने नहीं आया है, वहीं लालू प्रसाद ने 28 सीटों पर मुहर लगा दिया है। सिर्फ 28 पर ही क्यों? ये सवाल सबसे बड़ा है और इस सवाल का जवाब अगर खोजने जाते हैं आप तो 12 सीटें अभी भी रिजर्व रखा हुआ है विशेष परिस्थिति के लिए। अभी भी इस बात को लेकर के आशान्वित हैं लालू प्रसाद कि एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो पाएगा। किसी को भी पीछे हटने की आदत नहीं है और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी भले ही साम दाम दंड भेद सब दिखा करके चाहे कि वो सभी दलों को रोक करके और आने वाले 2024 के चुनाव में मजबूत लड़ाई लड़े, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद की तैयारी भी कमज़ोर नहीं है। लालू प्रसाद ने 12 सीटें उन नाराज दलों के लिए रखा है जो किसी भी समय एनडीए से बाय बाय कर सकते हैं। नीतीश कुमार के 16 सीटों पर अपनी उंगली रखने और लिस्ट सौंपने के बाद भारतीय जनता पार्टी मंथन के दौर से गुजर रही है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारत लाइव ने एक जो सूत्र दिया था उसके आधार पर सीट शेयरिंग का समझौता हो सकता है। हमने बताया था कि 17 से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है, जो कि लगभग फाइनल मान के चलिए। तो वहीं 12 से 14 सीटों पे कहा यह जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को लड़ने के लिए विवश किया जाएगा या मना लिया जाएगा। वहीं बात करें रामविलास पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी की, तो जो चिराग पासवान की पार्टी है उन्हें 5 से 6 सीटों का डिमांड है और हो सकता है कि उन्हें 4 से 5 सीटें मिल भी जाएं। खास करके उनका डिमांड जो हाजीपुर का है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी में ज़्यादा झमेला नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी को पहले ही एक एमएलसी सीट दे करके मुंह बंद कराया गया है। एक सीट उनको गया वाली मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि जो पशुपति कुमार पारस वाली राष्ट्रीय लोक जनता दल है उसे माफ़ कीजिएगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसको लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि उन्हें 1 या 2 सीटें दी जा सकती है। तो कुशवाहा की पार्टी को 2 से 3 सीटों के दिए जाने की बात कही जा रही है। वीआईपी भी अगर आती है तो
कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को एक सीट बिहार में और कुछ सीटें उनको बिहार से बाहर दी जा सकती हैं। अभी भी इस पूरे माहौल को लेकर के और समीकरण को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। दिल्ली में मंथन का दौर जारी है और चाचा भतीजा की लड़ाई में से बड़ा दिक्कत हो गया है। यहीं आकर के सबसे ज़्यादा पेच फंसा हुआ है। इसी को लेकर के लालू प्रसाद ने एक रणनीति बनाई है और उन्होंने अपने घटक दलों के बीच में 28 सीटें तो बांट दी है, लेकिन 12 सीटें अभी भी वो रिजर्व रखे हुए हैं और इन 12 सीटों पे बड़ा खेल करने की तैयारी चल रही है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी खेल बहुत सारा बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।